हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? अच्छे हो? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था। ये क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, तो क्या हो जाता है? K इज इक्वल टू V बाई L। इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर किस पे प्रिंसिपल पे काम करता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे क्या करता है? काम करता है, और बैलेंसिंग ऑफ लेंथ पे। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने वहां पे आपके डिस्कस कर लिए थे। कंडीशन क्या थी? दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट, एक सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी की ईएमएफ हमेशा सेकेंडरी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। या जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस दिस वायर, वो होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सब बात कर ली थी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब पहले एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, क्या डिस्कस करते हैं? एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल हमने निकाला था, E इज इक्वल टू KX। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल। ये सर्किट डायग्राम है, ये आपका कोई रेजिस्टेंस आपका R। ठीक है, तो ये ईएमएफ ही, यहाँ मान लिया कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V डैश, तो यहाँ पोटेंशियल कितना मान लिया आपने? V आगे। सपोज कितना नहीं पता है, मैंने क्वेश्चन में समझा चुकी। निकालोगे कैसे कि आई करंट फाइंड आउट कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम A और B के अक्रॉस क्या कर लेंगे? पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आपके पास ये दो सेल लगा दी, E1 और E2। E1 और E2 सेल का ईएमएफ क्या करना? आपको कंपेयर करना है। यहाँ ये प्राइमरी सर्किट है, ये आपका क्या है? यहाँ पे आपका सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, इफ, यहाँ देखिए इफ पहले हमने मान लिया K1 की को क्लोज करा और K2 की क्या है? ओपन। इफ K1 की क्लोज्ड and K2 की is open K1 की क्या आपकी क्लोज है और K2 की क्या है? आपकी ओपन है। ठीक है, देन लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L1। बैलेंसिंग लेंथ मान लिया उस सिचुएशन में कितनी आपकी? L1 है। कितनी आपकी? यहाँ से यहाँ तक की ये L1 है। ठीक है, तब आपके पास क्या बन जाएगा? तब क्या होगा उस सिचुएशन में? ये पॉइंट C है और ये पॉइंट मान लिया M है, और ये पॉइंट मान लिया आपका कितना है? N है, क्योंकि ये तो ओपन है, K2 की तो ओपन है, तो इसमें से तो करंट जाएगा ही नहीं, सिर्फ करंट इसमें से जाएगा। तो बैलेंस होगा, तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो जाएगा? 0। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप E1 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? E1, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका? E1। ठीक है, तो इस सिचुएशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VAC बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस M1। ठीक है, तो VAC कैसे निकालो? V बाई L इंटू X बराबर E1। ठीक है, तो आपके पास बैलेंसिंग लेंथ कितनी मानी है आपने? L1। क्या मानी है? X की जगह क्या मानी है? L1। अरे वही बात होगी ना, L लेंथ है, पोटेंशियल ड्रॉप V, तो यूनिट में V बाई L, तो L1 में क्या हो जाएगा? V बाई L इंटू L1। तुमने L1 मानी है इस बार। ठीक है, और V बाई L को किससे लिख लेते हो? V बाई L को किससे लिखते हो? K से, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको क्या लिख दूं मैं? E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। नंबर 1 इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, सेकंड केस देखिए, इफ K2 की is closed and K1 is open। K1 क्या है इस बार? आपकी ओपन। K2 क्लोज कर दी, पहले K1 ओपन थी, K1 क्लोज थी पहले केस में, आपकी बार K2 क्लोज है और K1 क्या आपकी? ओपन है। K2 क्या है? आपकी ओपन है। ठीक है, देन लेट null point फाउंड एट L2। कितनी लेंथ पे मिल रहा है? मान लिया आपको L2 लेंथ पे मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब मान लिया ये बैलेंसिंग लेंथ यहाँ से, मैं दूसरे पेन से दिखा देती हूँ, यहाँ से जब आपने इस की को क्लोज करा तो ये बैलेंसिंग लेंथ यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गई किसी H पॉइंट पे। किस पॉइंट पे आ गई? किसी H पे। तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली? कितनी होगी? L2। ये इधर भी जा सकती है, इधर भी, मुझे नहीं पता किधर जाएगी अभी। ठीक है, अभी मैंने ऐसे ही मान लिया कि L2 है कुछ भी, तो क्या बन जाएगा? वही VAH बराबर क्या हो जाएगा? VH X इंटू वाई, V इंटू X इंटू वाई। ठीक है, इसमें से तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन है,
VAH, ये नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, इतना लिख दूं। VAH क्या बन जाएगा, V/L इंटू L2 बराबर E2। तो क्या लिख सकते हो इसको, E2 इज इक्वल टू V/L को K लिख सकते हो, K इंटू L2, क्या बन जाएगा ये K इंटू L2। इसको नंबर 2 इक्वेशन दे दो। जल्दी नोट करिए, इतना दिख रहा है इतना सभी को, जल्दी नोट करिए, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। सिंपल, जब ये की ओपन होगी तो इसके अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे, क्लोज होगी, जब ये क्लोज होगी तो इसके अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे। जब ये ओपन है तो ऑब्वियसली बात इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ इसमें से करंट फ्लो करेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसके अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ निकलेगी, इसके ओपन है तो सर्किट इनकम्प्लीट है, इसके अक्रॉस कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। बैलेंसिंग लेंथ हमें इस सेल के कारण मिलेगी, तब हमें बैलेंसिंग लेंथ इस सेल के कारण मिलेगी, ठीक है। क्या लिख देंगे, E2 इज इक्वल टू K L2। तो हमें क्या करना था, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये नोट कर लिया, जल्दी से कर लो, 1 2 3 नोट हो गया, ऊपर से हटा दो। तो देखिए तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ से आपका फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बनेगा, E1 by E2, K इंटू L1, K इंटू L2, ये इससे कैंसिल, E1 by E2 बराबर हो जाएगा L1 by L2। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये ईएमएफ कंपेयर होगी, अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड बात है, अगर हमें किसी की लेंथ पता लग जाए वायर की बैलेंसिंग लेंथ की, वो इस वायर पे बैलेंस पॉइंट, तो हम उस सेल की ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी नोट करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नेक्स्ट देख लीजिए, नोट कर लो जल्दी से, रहता मेरा है किसी का, नोट कर लो जल्दी से एक बार। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपका, इससे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है ईएमएफ ऑफ द सेल पे बेस्ड, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक बैटरी दे रखी जिसकी ईएमएफ कितनी ई, ये कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है, जो भी है आपके पास, ठीक है। उसने क्वेश्चन में कहा है E1 और E2 सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और ये जो E1 और E2 सेल यहाँ लगी हुई है आपके पास, इनके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है आपकी 1, ये उल्टी लगी हुई है बेटा, ये सेल आपकी ऐसे लगी हुई है, ऐसे, ठीक है। तो आपके पास कह रहा है 2 cells आर कनेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, 2 cells आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल रही है, 120 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो सेल जब इस सिचुएशन में कनेक्टेड है ऐसे, तब बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर है। जब ये ऐसे कनेक्टेड है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है आपकी 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1 और E1 by E2 का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस सिचुएशन में मैंने क्या समझा था, जब बेसिक ईएमएफ ऑफ सेल समझाई थी। अगर दो सेल है, दोनों सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है E1 और E2, तो रिजल्टेंट ईएमएफ घट जाएगी, रिजल्टेंट ईएमएफ घट जाएगी, ठीक है। अगर दो सेल है वो सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट ईएमएफ ऐड हो जाएगी। ये बात समझ आई। और आपने जब अभी पहली एप्लीकेशन समझाई थी ईएमएफ ऑफ द सेल, तो उसमें ईएमएफ की वैल्यू क्या निकाली थी, नेट ईएमएफ किसके बराबर था, kx के बराबर था। नेट ईएमएफ किसके बराबर था आपका, kx के, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों का सेम है, ठीक है। तो क्या बनेगा, पहली सिचुएशन में देखो, इसको पॉइंट A नाम दे दो, इसको B, इसको H, इसको N, इसको L, इसको M, इसको R, इसको H, इसको कुछ और दे दो, इसको X, इसको Y, ठीक है। अब आपके पास देखिए, जब ये, अब आपके पास VAH जब बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, जब बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी तो VAH बराबर होगा किसके, VXY के, किसके बराबर होगा, VXY के, ठीक है। अरे बोलो होगा या नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, क्या लिखते हो, V/L into X,
एक्स ये लिखते थे, और ये डिस्टेंस देखो दोनों जब सेम सेम टर्मिनल से कनेक्टेड, रिजल्टेंट ईएमएफ घट जाएगी, तब आपके पास इस सिचुएशन में क्या बनेगी, ये E1 माइनस E2, ये क्या बन गया आपका K इंटू एक्स। तो ये लिखा ना E1 माइनस इंटू K इंटू एक्स, ठीक है। तो यही अपने पहली एप्लीकेशन में पढ़ा था, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती, यहाँ सोल्व से करते। तो क्या लिखोगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, समझ आ गया। अब डायरेक्ट लिख दूं तो क्या बनेगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, AH डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 120 मीटर। x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी बार, 120 सेंटीमीटर। तो क्या लिख दोगे, 120 K, इसको नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LM बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LM बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AN। किसके बराबर होगा, तभी बैलेंसिंग लेंथ कितने में मिलेगी, 300 सेंटीमीटर पे। तो LM के लिए क्या लिखोगे भाई, अब की बार देखो सेल सेम सेम टर्मिनल से, तो क्या लिख दोगे, जब पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, जब पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो क्या बनेगा E1 प्लस E2 किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू एक्स। एक्स आपकी बार कितनी है, 300 सेंटीमीटर, तो 300 इंटू K क्या बन जाएगा, 300 इंटू में K, ठीक है। अब इसको नंबर 2 नाम दे दो। तो दो इक्वेशन है, E1 प्लस E2 बराबर 120 K, तो यहाँ से निकालो E1 माइनस E2, तो ऐड कर लो, ये कैंसिल, तब 2E1 बराबर 420। E1 की वैल्यू कितनी आ गई, 420 डिवाइड बाई 2, 210। E1 कितना आ गया, 210 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह E2 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, ठीक है। E2 की वैल्यू यहाँ किसी एक में पुट कर लो, E1 माइनस इसमें पुट कर लो, E1 माइनस E1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, E2 निकालना है। तो E1 कितना आया, 240, 2 110 प्लस E2 बराबर 300। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 माइनस 2 110। 300 में से 210 को घटा दो तो 90 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 90। क्वेश्चन में क्या पूछा है, E1 बाई E2 का रेशियो। E1 बाई E2, E1 बाई E2, E1 कितना आया 210 और E2 कितना आया 90 वोल्ट, ठीक है। काट दो तो कितना आ जाएगा, E1 बाई E2 का रेशियो कितना आ जाएगा 7/3। E1 बाई E2 का रेशियो कितना आ जाएगा 7/3। E1 बाई E2 का रेशियो कितना आ जाएगी 7/3। देखो इस टोटल सेल थे ना, दोनों सेल्स को सेम टर्मिनल अपोजिट, ये पता है आपको, वो बस इतना सा कंसेप्ट समझना था इस क्वेश्चन में। तो E1 बाई E2 का रेशियो निकल गया, बताओ निकल गया या नहीं निकल गया, जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब उसने पूछा बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ E इज इक्वल टू KL1, और E1 के लिए क्या लिख दो, K इंटू L1। तो नोट करिए जल्दी से, नोट हो गया, जल्दी इतना नोट कर, इधर से नोट कर लिया होगा ना, 1 2 3 नोट हो गया होगा इधर से। तो देखो अब बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। तो E1 क्या हो जाएगा, K इंटू L1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो L1 बैंड E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ मान लिया L1 है, कितनी है L1। तो ये देखो ये जो आई है ना, ये E1 माइनस E2 के लिए है 120 सेंटीमीटर, ये E1 प्लस E2 के लिए 30 सेंटीमीटर, ये दोनों सेल के लिए दिखा। अब इंडिविजुअल L1 के लिए पूछ रहा है, सिर्फ E1 के लिए। E1 के लिए मान लिया बैलेंसिंग लेंथ कितनी है L1, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या मान लोगे L1। तो L1 क्या बन जाएगा, E1 बाई K, E1 बाई K। E1 की वैल्यू कितनी है 2 110, 210 K। E1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, E1 की वैल्यू ये आई है ना आपकी, ये 420 K ही आएगा बेटा, ये K भी है यहाँ पे, K जरूर आएगा यहाँ, ये क्योंकि ये K लगा हुआ है इसके साथ, है ना। तो ये यहाँ पे भी 90 K आएगा, फिर ये K से K यहाँ कैंसिल हो जाएगा, K से K यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो K है इसके साथ, 420 K आएगा। K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या बता रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये बन जाएगा आपके पास K डिवाइडेड बाई K से K कैंसिल। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी 210 मीटर, बैलेंसिंग लेंथ 210 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है, कितनी आ जाएगी 210 सेंटीमीटर।
तो L1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल जाएगी आपको? 210 सेंटीमीटर। समझ आया? जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लीजिए अच्छा सा। नोट करिए जल्दी से, 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए आपका, द पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको? 3 वोल्ट। ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.0 वोल्ट, एक दूसरी सेल है जिसकी ईएमएफ कितनी? 1.0 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 216 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये किसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ये दे रखी है, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ पूछिए आपके पास, तो सीधा कर दो E बाई E1 क्या हो जाएगा? L बाई L1 की। ठीक है, या उल्टा लिख दो L बाई L1 E बाई E1। बैलेंसिंग लेंथ का रेशियो यही था, E बाई E1 इंटू L1। EMF कितनी है आपकी? 3, E1 कितनी है आपकी? 1.08, L1 कितनी है? 216। तो L निकल जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ L पूछी थी उसने, तो L आ जाएगी आपकी 600 मीटर, 600 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सी थ्योरी लगानी थी, वो मैंने आपको समझा दी। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। जल्दी नोट कर लो। हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो, ये आपके पास एक सेल लगा दी, बैटरी। ठीक है, यहां से आपने एक वायर है, यहां से आपने क्या करा? एक सेल ले ली। ठीक है, ये एक आपने रेजिस्टेंस, और ये की क्या है आपकी? ओपन है इनिशियली। ये गैल्वेनोमीटर और ये यहां से जोकी। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, ये बैटरी की ईएमएफ वोल्टेज V मान लो, ये वोल्टेज कितनी मान लोगे आप लोग? V मान लोगे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना? आपको फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले मैं इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ, हम बेसिक तरीके से समझा देती हूँ। सबसे पहले देखो, जब ये की क्या है? ओपन है। व्हेन की K is open, K is open, की K क्या है? ओपन है, तो इस EMF के अक्रॉस आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जब इसके बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, तो ये पॉइंट C है, तो इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में? आपका 0। तो जब बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा आपके पास? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये X, ये Y, ये M और N। तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC बराबर होगा when I is equals to 0, then potential drop across AC बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस XI। ठीक है, तो देखो, इसमें से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है आपके पास। ठीक है, ऊपर से भी करंट आपका ऐसे आ रहा है यहाँ से, तो एक दूसरे से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई इसके अक्रॉस हो जाएगा। कब? जब ये बैलेंसिंग लेंथ देगा आपके पास। ये सिंपल सी थ्योरी बता चुकी हूँ बार बार। तो ये क्या बनेगा आपके पास? ये मान लिया लेंथ कितनी आपकी L है, लेंथ कितनी आपकी L, ये लेंथ कितनी आपकी X। क्या बन जाएगा? V बाई L इंटू X बराबर VXY कितना आपका E। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? E इज इक्वल टू V बाई L को क्या लिख सकते हो? K। तो E इज इक्वल टू KX लिख सकते हो, नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगी आप लोगों को। क्लियर? इतनी बात समझ आओगी? इतनी बात क्लियर होगी या नहीं होगी? अब देखो, जब आप जैसे इस की को क्लोज करोगे,
जैसे ही आप इस की को क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक। इस सर्किट में सिर्फ इतने में करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे भी कितनी होगी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी उस सिचुएशन में, V इज इक्वल टू E माइनस का आई आर, क्योंकि देखो इसमें से करंट फ्लो करे। किरचॉफ्स लॉ लगा दो, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हो, अकॉर्डिंग टू KL, अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स लॉ। तो ये E करंट I फ्लो कर रहा है, मान लिया कितना फ्लो कर रहा है आपका करंट, I फ्लो कर रहा है, तो I, ठीक है। तो क्या बनेगा, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर, इसमें से भी करंट I जा रहा है, माइनस का आई आर बराबर 0, E बराबर I आर, I इंटू आर प्लस में आर, यही बन जाएगा। तो I की वैल्यू क्या बनेगी, E अपॉन में R प्लस में R। I की वैल्यू क्या बनेगी, E अपॉन में R प्लस में R बन जाएगी, ठीक है। इसको हम B से लिख देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो ये B को उधर ले जाओ, इसी को ऐसे सोल्व कर लो, E माइनस आई आर, ठीक है। तो क्या बनेगा, बराबर V। तो V की वैल्यू क्या, ये पता भी आप लोगों को, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है सेल के अक्रॉस EMF, ठीक है। ये तो सर्किट डिस्कस करते हैं बार बार हम लोग। अरे ये सर्किट तो डिस्कस करा ही हुआ है कि एक ही को क्लोज करा, ये R, ये EMF, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, जब बैटरी में करंट किधर जा रहा है आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब बैटरी में करंट किधर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V। तो V की वैल्यू अब क्या लिखोगे, V, ठीक है। पहली बार बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, मान लिया आपकी X थी। पहली बार बैलेंसिंग लेंथ X को L1 मान लो, पहली बार मान लिया कितनी थी आपकी, L1 थी, ठीक है। फर्स्ट केस में बैलेंसिंग जब की ओपन थी, ठीक है, when key is closed, when key is closed, when key closed, की क्या होगी आपकी, क्लोज्ड होगी, ठीक है। देन पोटेंशियल ड्रॉप, V की वैल्यू क्या बन जाएगी, K इंटू L2। V की वैल्यू कितनी बन जाएगी, K इंटू में L2 बन जाएगी। समझ आया यहाँ से, यहाँ पे तब क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो यहाँ पे भी कितना होगा, V। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आपका, V। ये E माना हुआ है मैंने थोड़ी देर के लिए, इसको E मान लो, ठीक है। तब पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, E डैश मान लो इसको, ठीक है। तब पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा आपके पास, V हो जाएगा। पहले ये E थी, तो E के अगर पोटेंशियल ड्रॉप को क्या मिला, L1, ठीक है। जैसे ही आपने की को क्लोज करा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, मान लिया L2 हो गया, कितना हो गया आपका L2, क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू K इंटू L2। इतना नोट करिए एक बार जल्दी से, फिर इसको दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ। सिंपल देखो, पहले जब ये की ओपन है तो इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या मिल गई, E इज इक्वल टू KL1, जैसा कि हमने पीछे करते आए हैं। जब आपने इस की को क्लोज करा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तब पोटेंशियल ड्रॉप क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इसको V लिख दिया सीधा मैंने, तो V को क्या लिख दिया सीधा, इस सिचुएशन जब ये पोटेंशियल ड्रॉप V है, क्या बन गई, E की बजाय क्या बन गई, V बन गई यहाँ पे। तब यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ मान कितनी मिली आपकी, L2, तो क्या लिख लोगे, V इज इक्वल टू K L2, ठीक है। इसको नंबर 2 नाम दे दो, इधर से लिख लिया, तो ये बन जाएगा अब आपका यहाँ से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बनेगा, E बाई V डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या बनेगा, L1 बाई L2, क्या बनेगा, L1 बाई L2। यहाँ से आप एक सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, एक सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला क्या था आपके पास, यहाँ से एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, E माइनस V बाई V इंटू R, ये था ना, ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है यहाँ सर्किट में जो लगाते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो R E बाई V की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी, फ्रॉम 3 L1 बाई L2, तो ये आया L1 बाई L2 माइनस R इंटू R। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का। एक बार नोट करो इस तरीके से, फिर दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया ये मैंने सीधे तरीके से
सिखाया आपको। अब देखो थोड़ा डीपली समझते हैं। एक बार हटा दो इन सबको, एक बार समझिए। यहाँ से सर्किट वही है आपके पास। पहले की क्या है, ओपन है, की क्या है आपकी, ओपन है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई। तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू वी बाई एक्स वी बाई एल इंटू L1। मान लिया व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, की ओपन, लेट बैलेंसिंग लेंथ L1। तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली आपको, L1। अब जैसे ही आपने इस की को क्लोज करा, जैसे ही आपने इस की को क्लोज करोगे तो इस ये जो करंट इधर से आ रहा है वो इधर भी फ्लो करेगा। तो सर्किट में यहाँ करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। वो वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो जाएगी। यहाँ पे ये V इज इक्वल टू E माइनस आई आर आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। दोनों किसमें है आपके, पैरेलल में है। दोनों किसमें है आपके, ये पैरेलल में है यहाँ पे। तो आपके पास करंट I की वैल्यू क्या बनेगी, E अपॉन में R प्लस में R। करंट जो I फ्लो करेगा इस सर्किट में उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, R प्लस में R बन जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, ये मान लिया बैलेंसिंग लेंथ चेंज होके यहाँ पे आ गई, कितने पॉइंट पे आ गई। अब आपके पास मान लिया कि बैलेंसिंग पॉइंट C पॉइंट की बजाय यहाँ से कितने पॉइंट पे है, यहाँ पे ये, यहाँ से ये मान लिया कोई N पॉइंट है, कितने पॉइंट पे आ गई, N पॉइंट पे। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AN बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस MN। एक ही बात है, अरे एक ही तो बात होगी। उस सिचुएशन में MN कह दो या दोनों के अक्रॉस V ही रहेगी, ये पैरेलल में तो है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर ही होता है पैरेलल में। ये भी V इज इक्वल टू E माइनस आर, ये भी क्या, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आएगा, आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल से प्रूव कर दूंगा, आप लोगों को किसी कोई डाउट हो भी रहा हो तो प्रूव कर दूंगा अगले क्वेश्चन में। तो ये बनेगा आपके पास V बाई एल इंटू L2। ठीक है, V बाई एल इंटू L2 बराबर ये कितना आ जाएगा, E माइनस का आई आर। ठीक है, तो ये बना V बाई एल इंटू L2 बराबर E माइनस आई आर। आई की वैल्यू E अपॉन में R प्लस में R इंटू में R। ठीक है, E बार ले लो तो एलसीएम क्या बच गया, 1 माइनस R अपॉन में R प्लस में R। ठीक है, R प्लस में R, एलसीएम ले लो E R प्लस में R, तो ये R प्लस में R माइनस R, R से R कैंसिल, इस R से ये R क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, E R अपॉन में R प्लस में R। ठीक है, V बाई एल इंटू में L2, ये नंबर 2 इक्वेशन। मैंने दो मेथड से सिखाया है। पहले वाले में वो सीधा लगा लो, E1 बाई E2 ले लो भाई, ये V के अक्रॉस के L2, इस E के अक्रॉस के L1, तो E बाई V की वैल्यू निकाल ली, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, R इज इक्वल टू E माइनस V बाई V, उससे भी कर सकते हो। लेकिन अभी तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ कि इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैलेंसिंग लेंथ में वही इसके अक्रॉस होगा, बैलेंसिंग लेंथ जो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। ठीक है, इसको नंबर 2 इक्वेशन नाम दे दो। ये आपके पास नंबर 1 आई थी। ठीक है, इतना नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी से। नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो। नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 और 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। 1 क्या है, V बाई एल इंटू L1। ठीक है, और 2 क्या है, V बाई एल इंटू L2 बराबर ये क्या है, E, ये क्या है E R, और ये R प्लस R ऊपर चला जाएगा आपका, R प्लस में R, E से E चला गया, V बाई L से V बाई L चला गया, तो L1 बाई L2। बुक्स में वो V बाई L ना लिख के सीधा K लिख देता है, तो तुम K भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या आया, R प्लस में R इंटू R। इसको सोल्व करो तो ये आया L1R इज इक्वल टू L2R प्लस में L2R। ठीक है, इसको इधर ले आओ, आपके पास आपको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो ये क्या करोगे, L1R माइनस L2R बराबर क्या हो गया, L2R के बराबर हो गया। ठीक है, L2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट,
L2 से क्या कर दो, डिवाइड, ये लिख लिया होगा ना, तो L2 से डिवाइड कर दो, तो R बराबर ये क्या है, L1 बाई L2 इंटू R, ये L2 से डिवाइड कर दिया, माइनस L2 बाई L2 इंटू R, ये इससे कैंसिल, R कॉमन ले लो, क्या आया L1 बाई L2 माइनस 1, यही पिछले क्वेश्चन में वही आया था जब सेकंड पहले मेथड से करा आपने, बिल्कुल सीधे सीधे मेथड है, तब भी यही आया था आंसर, और अभी भी आंसर आपका ये है। आप कैसे भी कर सकते हो, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट सीधा सा है, पहले जब की ओपन है तो ऊपर वाले सर्किट से करंट फ्लो करेगा, तो ठीक है, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा एसी के अक्रॉस, तब लेंथ मान ली आपने ये कितनी है, एसी तक L1 है, लेंथ कितनी है, L1 है, तो V बाई एल इंटू L1, इसको ऐसे लिख सकते हो K इंटू L1, क्या लिख सकते हो, K इंटू V बाई एल को क्या लिख लेते हैं, K, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे ही की को क्लोज करोगे तो इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ तो पोटेंशियल V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा और यहाँ भी V रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो ये कुछ पोटेंशियल खा जाएगा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है। तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया, फंडा सिंपली सोल्व करा, तो मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, सोल्व करके यही आंसर आ, तो कोई सा भी मेथड से आप कर लेना, बोर्ड में बेसिक भी समझा दिया और जो डायरेक्ट लगाते हैं वो भी समझा दिया, ठीक है। एक बार नोट करिए, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। नोट कर लिया, कर लिया नोट, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, एक बार देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है बना रही हूँ एक बार आपके पास, ये 4 ओम, ये मान लिया आपका 40 वोल्ट है, ये आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 60 वोल्ट ले लो आप, ठीक है, ये आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, सही आ जाएगा शायद। अब यहाँ से आपके पास एक सेल ये लगी हुई है, एक सेल ये लगी हुई है, ठीक है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 10 वोल्ट है, वोल्ट मीटर, इसका 6 वोल्ट है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, वायर का रेजिस्टेंस कितना आपका 6 ओम है, ठीक है। फाइंड x फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, फाइंड x फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड x व्हेन गैल्वेनोमीटर shows no deflection, no deflection। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तुम खुद से, तुमने इतने क्वेश्चन कर लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सारे ट्राई कर लिया सबने, ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया ट्राई, तो देखो मैं करवाती हूँ। सबसे पहले क्या बताया था, जब आपको ये रेजिस्टेंस सर्किट में करंट निकालो ऊपर वाले, ठीक है, तो करंट निकालोगे तभी तो इस ए और बी एंड का तुम्हें पोटेंशियल पता लगेगा, क्योंकि ये 60 वोल्ट, 30 ले लो, 60 ज्यादा हो जाएगा ना, 30 ले लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अब आपके पास ये सिचुएशन बड़ी वो बन जाएगी, तो इसके अगर डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं पता, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो डायरेक्ट कह देती है 30 है, अब ये रेजिस्टेंस भी तो कुछ वोल्टेज खा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मान सर्किट में करंट, ऊपर वाले सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रहा है आपका, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो V कितना बन गया, ये 6, ये 4, तो R कितना बन गया 10, V कितना है 30, तो I क्या बनेगा V बाई R, कितना हो जाएगा 30 बाई, तो 3 एम्पियर। सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, कितना फ्लो कर रहा है आपका 3 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, यहाँ से लिखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, कितनी हो जाएगी I इंटू R, I कितना है 3, R कितना है 6, तो कितनी आ जाएगी 18 वोल्ट,
तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 18 वोल्ट और यहाँ कितनी हो जाएगी ये 12 वोल्ट। कितनी हो जाएगी ये 12 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी ड्रॉप हो जाएगी 12 वोल्ट और यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 18 वोल्ट। कितनी आ जाएगी आपकी 18 वोल्ट। ठीक है, अब आपके पास ये जो पोटेंशियल ये मान लिया x, ये पॉइंट y, ये आपका m, ये पॉइंट आपका n। अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अक्रॉस इसमें करंट फ्लो करेगा। तो अब ये सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ऐसे करंट फ्लो करेगा। 10 वोल्ट की बैटरी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा क्योंकि जिसकी ईएमएफ ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। तो इसके अक्रॉस I निकाल लो। इसके अक्रॉस क्या निकाल लोगे I की वैल्यू क्या बन जाएगी E2 माइनस E1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4। E2 कितना है 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 4 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो 4/4 आएगा ये 4/4 कितना आ जाएगा ये 1 एम्पियर करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है। अरे नहीं समझ आया कैसे निकाले किरचॉफ लॉ से लगा लो। किरचॉफ लॉ से लगा लो, ऐसे समझ नहीं आ रहा देखो किरचॉफ लॉ लगाओ। किरचॉफ लॉ केवीएल इन एक्स वाई एन एक्स। तो देखो ये 10 करंट भी इधर जा रहा है तो करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस 2i, अब तुम भी इधर जा रहे हो ये माइनस का 2i, ये माइनस का 6 बराबर 0, तो 4 बराबर 4i। तो i बराबर कितना आया 1 एम्पियर। i बराबर कितना आया आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी इस वोल्टेज इसके अक्रॉस 2 वोल्ट। यहाँ से ये कितनी आई 10, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी तो यहाँ कितनी बची 8 वोल्ट। यहाँ पे कितने बचेंगे 8 वोल्ट। यहाँ पे देखो इसमें करंट भी वोल्टेज ऐसे है आपके पास करंट डायरेक्ट करंट कैसे फ्लो हायर से लोअर, पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है हायर से लोअर, करंट कैसे फ्लो कर रहा है हायर से लोअर, तो पोटेंशियल का लॉस होता है। हायर से लोअर फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल का लॉस होता है ना। अब इसमें देखो पोटेंशियल ड्रॉप लोअर से हायर, पोटेंशियल गेन होगी। पोटेंशियल क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 वोल्ट गेन हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में। जब आपके पास ये बैटरी होती है करंट कैसे फ्लो करता है हायर से लोअर, हायर से लोअर फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ईएमएफ क्या लेते हो पॉजिटिव, ईएमएफ क्या लेते हो पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल का गेन हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल का क्या होता है गेन होता है। ठीक है, जब आपका करंट कैसे फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल का क्या होता है वहां पे लॉस हो जाता है। तब वहां पे आप क्या लेते हो नेगेटिव, तब वहां पे आप लोग क्या लेते हो नेगेटिव लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये करंट तो कैसे जा रहा है, कैसे फ्लो करेगा हायर से लोअर, कैसे फ्लो करेगा आपका हायर से लोअर। बैटरी के अंदर आपके पास करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो जब आपके पास और भी किसी को ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे तो ध्यान आ रहा होगा, जब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो डिस्चार्जिंग का केस होता है। और डिस्चार्जिंग केस में क्या लिखते हो ई माइनस का आई आर। ई कितनी ऊपर वाले में 10 माइनस 2 कितना है 8। ये समझ आ गया, ये डिस्चार्जिंग का केस था। अब इसमें देखो ये इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। बैटरी के अंदर करंट कैसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसमें कैसे जा रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये चार्जिंग का केस होता है। ये किसका केस होता है चार्जिंग का। तो उस केस में क्या होता है V = E + IR। E कितना 6, IR 2 कितना आया 8 वोल्ट। तो यहाँ पे भी कितना आया 8 वोल्ट, जैसा कि मैं पीछे कह रही थी। तो यहाँ पे भी 8 वोल्ट और यहाँ पे भी कितना आया आपका 8 वोल्ट आया। ठीक है, तब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस XY, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस XY। ठीक है, AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप L लेंथ में कितना 18 वोल्ट, तो 18/L, L कितना 10 इंटू X, ये लेंथ मान ले कितनी है आपकी X। ठीक है, बराबर VXY कितनी है 8 वोल्ट। VXY के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है आपकी 8 वोल्ट, ना कि 10 वोल्ट। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है ये 8 वोल्ट। यहाँ पे तो ये 0 ही रहेगी, यहाँ पे भी ये 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितनी है आपकी 8 वोल्ट। इस X को सोल्व कर लो, 8 × 10 डिवाइड बाई 18, तो ये आ गया 40/9। सोल्व कर लेना, ये 9 × 36
तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। 9 चौक 36, 4 9 तो 4.4 सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर जो भी देख लेना है, ठीक है। तो इतने मीटर पे आपको क्या मिलेगी, बैलेंसिंग लेंथ। फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हाई लेवल का क्वेश्चन था थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में ये देखना था, जब आपको ये वायर ये देते तब आपको कैसे करंट निकालोगे, आई करंट निकालो सबसे पहले। जैसे पीछे भी करवाए ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में, आई निकाल लिया। अब आपको ये 2 बैटरी दे दी, इससे पहले मैंने सिर्फ एक बैटरी से करवाया था, तो 2 बैटरी दे दी, तो ये क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो अब कंफ्यूजन किसी बच्चे को ये हो सकता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो देखो यहाँ ये डिस्चार्जिंग का केस, यहाँ ये चार्जिंग का है, तो चार्जिंग में V -IR होता है, तो ये 8 वोल्ट आए। और डिस्चार्जिंग में होता है ऐसा, ये डिस्चार्जिंग में, और चार्जिंग में क्या होता है E+IR, तो ये 8 वोल्ट। तो यहाँ पे भी 8 वोल्ट और यहाँ पे भी 8 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितनी है 8 वोल्ट, ठीक है। ये भी होता है कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 कब होगा, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्या हो जाएगी, बराबर। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी, 4.4 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे और आपकी एप्लीकेशन थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। हो गया, देखो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर हटा दूं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है आपके पास, ए पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ इट इज मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ए पोटेंशियोमीटर is said to be a potentiometer is said to be more sensitive a potentiometer is said to be more sensitive if it is measure small potential difference, if it measure small potential difference if it is measure small potential difference more accurately if it is measure small potential difference more accurately। इसका मेन काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, और मोर एक्यूरेटली सेंसिटिव, और ज्यादा सेंसिटिव कौन सा होगा, तो स्मॉल से स्मॉल। जैसे मैं कहूँ लिस्ट काउंट में प्रिसीजन पढ़ा है तुमने, एक स्केल तो 1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकता है, एक स्केल 0.001 सेंटीमीटर। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है, ये वाला। ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है, ये वाला। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में तो पढ़ते हो ना कि एक स्केल तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, लेकिन एक स्केल जो है वो 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो मोर सेंसिटिव क्या हुआ ये, तो मोर सेंसिटिव का मतलब तो स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली क्या कर पाए, मेजर कर पाए, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जो सेंसिटिव को ऐसे लिख देती हूँ मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ठीक है। और जो सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ। एंड लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना इन दोनों को, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से सोल्व होंगे। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल ग्रेडियंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। एक बार नोट करिए जल्दी से।
3 जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट? अब आगे देखिए। अब आपके पास देखो, अब आपसे कह सकता है कि सेंसिटिविटी आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, सेंसिटिविटी में इंप्रूवमेंट आप लोग कैसे कैसे कर सकते हो। अगर आप के को इंक्रीज कर दो, देखो सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल ग्रेडियंट की, अगर के इंक्रीज होगा के डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, जैसे एक पोटेंशियोमीटर 5 मीटर का, एक पोटेंशियोमीटर 10 मीटर लेंथ का, तो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव होगा? 10 मीटर वाला। 10 मीटर वाला पोटेंशियोमीटर क्या होगा? मोर सेंसिटिव होगा आपका। क्लियर? कितना समझ आया? अब देखो दूसरा क्वेश्चन कौन से किस तरीके से घुमा सकता है आपको। जैसे मैंने कहा V = क्या होता है? IR, तो V यहां से याद रखो, R की वैल्यू रो L बाई A। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका K, ये क्या बन गया? K इंटू L। तो K की वैल्यू क्या मिली पोटेंशियल ग्रेडियंट में? K की वैल्यू क्या बनी? I रो बाई A, या K की वैल्यू क्या लिखते हो? V बाई L। ठीक है, तो K के मेन पैरामीटर ये है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, किस सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करेगा? सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पे, सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे काम कर रहा है? एज लाइक ऑफ डेंसिटी, एज लाइक दैट ऑफ डेंसिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा फैक्टर है? एज लाइक दैट ऑफ डेंसिटी। क्लियर होता है ये पॉइंट? अगर यहाँ पे मैं डेंसिटी फैक्टर की चेंज कर दूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज कर दूंगी तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा। अगर मैंने I को इंक्रीज कर दिया या I को डिक्रीज कर दिया, I को डिक्रीज कर दिया तो K क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और K डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, और I डिक्रीज कब होगा? जब R इंक्रीज होगा। I डिक्रीज कब होगा? व्हेन R इज इंक्रीज, व्हेन R इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो I क्या हो जाएगा? डिक्रीज। I डिक्रीज तो K क्या हो जाएगा? डिक्रीज। वैसे भी समझो लेंथ के पर्पज से, अगर वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। अगर लेंथ इंक्रीज कर दी तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये कुछ पॉइंटर नोट कर लो एक बार जल्दी से, ये सेंसिटिविटी में बेस्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं काफी इंपॉर्टेंट। नोट करिए, एक क्वेश्चन करवाते हो इसी पे बेस्ड, अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, आपके इस वीडियो का ये लास्ट लेक्चर है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपसे पढ़िए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट, इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर, द बैलेंसिंग पॉइंट इज एट x, बैलेंसिंग पॉइंट इज एट x पॉइंट पे। ठीक है, कह रहा है स्टेट विद रीजन, स्टेट विद रीजन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। रीजन वेयर द बैलेंस पॉइंट विल बी शिफ्टेड, where the balance point will be shifted when R is increased keeping the all parameter unchanged। ये रेजिस्टेंस अगर R इंक्रीज कर दूं, ये रेजिस्टेंस अगर मैं R इंक्रीज कर दूं, सारे पैरामीटर कांस्टेंट रखूं तो बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो सिंपल, K क्या था आपके पास? I रो बाई L, ये था ना आपके पास। अरे V = IR तो याद है सबको, R की वैल्यू रो L बाई A, हाँ तो सिर्फ V K की वैल्यू K बन गई थी आपके पास, I रो बाई A। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्किट, ये याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट है आपका। ठीक है, अगर देखो रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो I क्या हो जाएगा? डिक्रीज, तो K भी क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज। K क्या हो जाएगा? डिक्रीज। K क्या हो जाएगा? डिक्रीज। K डिक्रीज तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर के। ठीक है, या उल्टा समझ लीजिए, यहाँ से इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा समझ लीजिए। ठीक है, जब आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस क्या करते हो? इंक्रीज, तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। उस सिचुएशन में आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। इस फॉर्मूले से देख लो, R इंक्रीज करोगे तो I डिक्रीज होगा, I डिक्रीज होगा तो K की वैल्यू क्या होती है? I रो बाई A, तो ये K डिक्रीज, और R इंक्रीज करोगे तो लेंथ क्या होती है? इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो सेंसिटिविटी क्या होगी? इंक्रीज, तो लेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीज किधर होगी? टुवर्ड्स द एंड B।
ये 0 से किधर जा रहा है, L की साइड में, तो बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स B, टुवर्ड्स B। किधर हो जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट, टुवर्ड्स B। नहीं आया समझ में, फिर से समझ लीजिए। जब आप R इंक्रीज करोगे, ठीक है, जब R इंक्रीज कर दोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जब ये R इंक्रीज करोगे तो इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज मतलब लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज। लेंथ क्या हो गई आपकी, इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज हो गई, इसका मतलब लेंथ इंक्रीज कब होगी, जब A से B की साइड बढ़ोगे तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा। लेंथ इंक्रीज होने का मतलब तुम इधर जा रहे हो, A से B, A से इधर जा रहे हो B की साइड में, तब आपके पास बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द एंड B। किधर शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द एंड B। लेंथ इंक्रीज कब होगी, जब आप इधर जाएंगे, टुवर्ड्स द एंड B की साइड जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स B, टुवर्ड्स B। किधर शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस पॉइंट, टुवर्ड्स B। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस S इज इंक्रीज कीपिंग ऑल पैरामीटर कांस्टेंट। देखो रेजिस्टेंस S, इसके अक्रॉस तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होता, जो पोटेंशियल यहाँ होती है वही यहाँ होती है। उस सिचुएशन में जब गैल्वेनोमीटर में करंट I 0 होता है तब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC बराबर होती है XY के। ये लिख लिया, ये पॉइंट नोट कर लिया, ये नोट हो गया, जल्दी लिख लीजिए, लिख लिया। अब देखो, जब आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC बराबर होगी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस XY, कब, जो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है, 0। व्हेन गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आपका 0 है, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आपका 0 है, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आपका 0 है। समझ आई बात यहाँ से ये। तो देखो, तो EMF ये E तो इसके बराबर होता है, S में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होता, S के कारण तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता यहाँ पे, S में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होता। ये भी E होता है, ये भी E होता है, ये तो करते हैं ना, V/L × X बराबर E। तो इस S का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस S के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस S के कारण नो इफेक्ट ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग पॉइंट ड्यू टू S resistance no effect on potential gradient so no effect on balance point तो बैलेंस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं। इस S के, क्योंकि S में तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होता कभी भी, ठीक है। इस सिचुएशन में क्योंकि I में करंट 0 है, इसमें तो I 0 जा रहा है, इस ब्रांच में करंट I क्या आपका 0 है, तो इसमें I क्या 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो इसके कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा तो सेंसिटिविटी चेंज होगी, सेंसिटिविटी चेंज होगी तो लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंसिंग लेंथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। अगला पॉइंट, सेल P को Q से, देखो प्राइमरी सेल की सर्किट को काम करने के लिए क्या होता है कि प्राइमरी की सेल सेकेंडरी से ज्यादा होनी चाहिए, या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB वायर हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB वायर हमेशा इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इससे कम हो जाएगा तो कोई बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसने कहा कि P को Q से रिप्लेस कर दिया, P को Q से, P मान लिया 10 थी, Q मान लिया 4 थी, अब यहाँ पे तो 4 वोल्ट कर दी और यहाँ पे क्या कर दी, उल्टा कर दिया। तो देखो ये तो कम है और ये ज्यादा है, तो कंडीशन क्या होती है, हमेशा प्राइमरी की EMF ज्यादा होनी चाहिए सेकेंडरी से, प्राइमरी की EMF या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ठीक, किससे, सेकेंडरी सेल्स। लेकिन उल्टा कर दिया इसने तो उस सिचुएशन में कोई बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, गैल्वेनोमीटर कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो क्या लिखो, ये लिख लिया, नोट कर लिया, लिख लीजिए। हो गया, लिखो तो अगली सिचुएशन में, व्हेन सी पार्ट का आंसर, व्हेन P cell replaced by the Q cell
then potential drop across the wire less than EMF of secondary cell। ठीक है, ये तो कम हो गई, ये क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा। इन दैट कंडीशन नो बैलेंसिंग पॉइंट, कोई बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड नहीं होगा, कोई बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस पॉइंट अक्रॉस द लेस देन द EMF ऑफ सेल, लेस देन द EMF ऑफ सेल Q, लेस देन द EMF ऑफ सेल Q, इसमें Q दे रखा है, Q नाम देते। ठीक है, और फिर से कंडीशन क्या होती है कि P ज्यादा होना चाहिए Q से, ये ठीक है। लेकिन उसने कह रहा है मान ले P को Q से रिप्लेस कर दिया और Q क्या है आपका लेस देन है किससे, P से। तो अब यहाँ पे तो EMF कम हो गई, यहाँ क्या होगी ज्यादा, तब आपके पास इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तब आपको बैलेंसिंग लेंथ में मान ले वायर के अक्रॉस तो कितना आ गया 8 वोल्ट और ये कितना हो गया 20 वोल्ट। तो देखो ये 20 वोल्ट ये 8 वोल्ट, कभी भी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी भी बैलेंसिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। बात आई समझ में, क्लियर हो गया? इक्वेशन कर लोगे, सब समझ आ गया, कर लोगे सब क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आपका पोटेंशियोमीटर यहाँ पे खत्म होता है। जो डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, सारों के दोबारा से वीडियो पॉज करके रिपीट करके देख लेना, कुछ ना समझ आए या डाउट्स पूछ लेना, लाइव क्लास में डिस्कस कर लें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।